हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक नॉइज। और सबसे बड़ी खबर आपके साथ लिए जो आ रही है वो ये है कि इंडिया ने ये मना कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहे। ये ऑफिशियली इंडिया ने आईसीसी को लेटर लिख दिया है, जिसमें बीसीसीआई ने बोला है कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा सकते। अगर वो चाहें तो हाइब्रिड मॉडल में प्लानिंग कर सकते हैं इसे खेलने की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इसकी परमिशन नहीं दी है। आज हम बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या है, कौन मना कर रहा है खेलने के लिए और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इसके बारे में। उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा, एक अपना पॉलिटिकल व्यू भी इसके पीछे जो है वो बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहली बात, जो ऑफिशियल न्यूज है वो मैंने आपको जैसा शेयर की, बीसीसीआई ने ऑफिशियली बता दिया है आईसीसी को कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और हाइब्रिड मॉडल में बात कर सकते हैं या जो भी और प्लानिंग हो, पर हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने साफ मना कर दिया कि टीम को पाकिस्तान नहीं भेज सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। इसके जो जवाब में पाकिस्तान के बोर्ड ने धमकी दी है और जो वहाँ के लोगों ने बोला है वो क्या बोला है। सबसे पहले पाकिस्तान बोर्ड ने ये बोला है कि हम ये विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम इस टूर्नामेंट की जो ऑथराइजेशन है, जो हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं, हम उसी से बैक ऑफ कर लें, हम वही छोड़ दें, हम होस्टिंग ही ना करें इसकी। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं चाहते करना। हम चाहते हैं कि जैसे हम खेलने गए थे इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर इसी साल, वैसे ही इंडिया हमारे पास आए खेलने के लिए। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहले ये जो मैंने वर्ड बोला हाइब्रिड मॉडल, इसका क्या मतलब होता है वो समझना है। आइए, हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है कि जो होस्टिंग कंट्री है, जैसे कि जो पाकिस्तान है इस टाइम, वो चाहे तो अपने बाकी सारे मैचेस वहां कर ले, लेकिन सिर्फ इंडिया, क्योंकि वहां उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, उनके मैच किसी दूसरी कंट्री में करा दे, चाहे वो दुबई में करा दे, चाहे अबू धाबी में करा दे, चाहे श्रीलंका, चाहे जहां उनका मन करे, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कराए। यानी कि एक से ज्यादा कंट्री में अगर कोई वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफी जो होती है या कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जो धमकी दी है आईसीसी को, उन्होंने बोला है कि हम बैक ऑफ कर लेंगे होस्टिंग राइट से ही। इस केस में सबसे पहले तो इसके बदले में क्या होगा, तो आईसीसी ऑलरेडी विचार कर रहा है अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम टूर्नामेंट को और कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इतना आसान नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, खुद के पैसे ही नहीं। पैसे कौन देता है? आईसीसी देता है। पैसे अप्रूव ऑलरेडी हो रखे हैं, उनको मिल रखे हैं ऑलरेडी, और वो अगर उस पैसे से नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान तो को पता ही है दिवालिया हो रखा, कहाँ जाएगा? जो खुद ही भीख मांग रहा है हर जगह जा के, वो क्या उसका ऑप्शन है? दूसरी चीज, अगर उन्होंने बैक ऑफ कर ही लिया या वो ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो हम जो इंडिया के खिलाफ हमारे मैच होंगे उन्हें हम फोरफीट कर देंगे। उसका मतलब क्या होता है? हम बिना खेले छोड़ देंगे। यानी अल्टीमेटली तो विजेता कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, ये फोरफीट हो जाएगा, लेकिन खेलेंगे ही नहीं। चलो मान लेते हैं शुरू में जो बेसिक स्टेज होती है किसी भी टूर्नामेंट की, उसमें उन्होंने ऐसा किया और इंडिया जीत गया, पॉइंट वाइज फर्क पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल पहुंच गया था और बाई चांस पाकिस्तान ही पहुंच गया और उन दोनों मैच होना हुआ, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेल नहीं है। हो सकता है डर भी रहे बेचारे कि कहीं रोहित शर्मा 300 रन ना मार दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, और वो भी सकता है। ये सब देखते हुए जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कोई उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, कोई भारत की टीम को बकरी कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि अरे इनके तो बस की नहीं है, सब सारी कंट्री में कोई इशू नहीं है, सब हमारे खेलने आ रहे हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। अरे इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न दूसरे हैं ना भाई। आपके जितने आपने आतंकवादी पाल रखे हैं वो बाकी कंट्री के लिए थोड़ी हमला करते हैं, वो तो इंडिया भी करते हैं हम, तो दिक्कत तो सारी इंडिया को ही। और कोई भूल गया क्या कि श्रीलंका जब खेलने गई थी पाकिस्तान में तो उनपे गोलियों से अटैक हो गया था उनकी टीम के ऊपर, एक को गोली लगी भी थी प्लेयर, कुछ साल पहले की बात है अगर आपको याद नहीं हो तो आप लोग क्या विचार है, क्या इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान के क्या रिएक्शन होंगे? मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करने वाला। ये जो महीने 1.5 महीने ड्रामा चलने वाला है ताकि दिखा सके अपनी आवाम को और लोगों की कि हमने तो भाई ये किया था और हमने वो किया था। सुनने में ये भी इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान की टीम को यानी पीसीबी को बोल दिया है कि अगर इंडिया खेलने नहीं आता है और होस्टिंग राइट कहीं और जाते हैं तो आप ये टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएंगे, आप टूर्नामेंट ही छोड़ देंगे पूरा। अब दोनों सच्चाई कितनी है, कितनी सच्चाई नहीं, क्योंकि जो ये डॉन जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, काफी फेमस न्यूज़पेपर है डॉन, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है इस बारे में बात करना है, जानना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट हमारे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 होने वाला है और देखते हैं कि कौन इस T20 को जीतता है। क्या इंडिया की बैटिंग क्लिक करेगी या नहीं करेगी? क्या इंडिया के स्पिनर दोबारा से दबदबा बनाएंगे जैसे इन्होंने अभी लास्ट मैच में बनाया था? हालांकि हार गए थे वो कॉज, लेकिन फिर भी क्या कर पाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, बीजेटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिल्कुल तूफान पर है, इसका जो हाई चल रहा है एकदम, इसमें क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, केएल राहुल का क्या हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं किस बारे में या कोई भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो प्लीज सजेशन दीजिए कि हमें इस बारे में बात करनी है, वरना हम अपने हिसाब से जब करेंगे तो फिर इसी हिसाब से चलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।